हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। कल हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का अधिगम की वीडियो को शुरू किया था। 2 विधि मैं करवा चुकी हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड समस्या समाधान विधि और ऑब्जर्वेशन मेथड निरीक्षण विधि। आज हम करेंगे डिस्कशन मेथड यानी कि वार्तालाप विधि। आइए देखते हैं कि वार्तालाप विधि में है क्या। डिस्कशन मेथड यह एक ऐसी विधि है जिसमें छात्रों और अध्यापकों में विचार विमर्श द्वारा एकमत होने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। डिस्कशंस मेथड एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर किसी एक विषय पर विचार विमर्श करते हैं। वार्तालाप विधि का मीनिंग क्या है? यह शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक और छात्र एक समस्या पर मिलजुल कर स्वतंत्र वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वार्तालाप विधि है, इसमें अध्यापक और छात्र एक समस्या पर मिलजुल कर विचार विमर्श करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसमें किसी भी बच्चे या अध्यापक पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होती है। वार्तालाप विधि कोई वाद विवाद नहीं है, यह आर्ग्यूमेंट के कोई टॉपिक नहीं है। इसमें विचार विमर्श करके कोई कंक्लूजन निकाला जाता है। वार्तालाप विधि के एम्स क्या हैं? विषय का विस्तार से ज्ञान देना। जब अध्यापक और टीचर मिलकर किसी विषय पर विचार विमर्श करेंगे तो बच्चों को उस विषय का विस्तार ज्ञान प्राप्त होगा। नियमों का निर्माण करना। जब डिस्कशन करके लास्ट में कुछ कंक्लूजन निकालेंगे तो उससे नए नियमों का निर्माण होता है। जीवन संबंधी आदर्शों मूल्यों की शिक्षा। जो जीवन से संबंधी हमारे आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, उनकी शिक्षा प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे वार्तालाप विधि के स्वरूप क्या क्या हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है फोरम। फोरम क्या होता है? इसमें छात्र भाषण देते हैं और अंत में प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है। जो हमारा फोरम है, इसमें छात्र भाषण देते हैं और लास्ट में बच्चों को उससे क्वेश्चन पूछने का मौका दिया जाता है। आगे है व्याख्यान। इसमें अध्यापक द्वारा किसी विचार करने वाले बिंदु पर व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी भी टॉपिक या किसी विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करता है। फिर उस समूह के सदस्य उस पर विचार विमर्श करते हैं। फिर उस ग्रुप के जो छात्र हैं, टीचर हैं, सब मिलकर उस पर विचार विमर्श करते हैं। ये है हमारी व्याख्यान विधि। आगे है मंच वार्तालाप। यह वार्तालाप एक पैनल चर्चा की तरह होता है। यह एक फॉर्म की तरह होता है कि इसमें एक ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी होती है या फिर एक ऐसा माहौल होता है जिसमें सब मिलकर किसी विषय पर चर्चा करते हैं। आगे है संसदीय वार्तालाप। संसदीय वार्तालाप क्या होता है? समूह के सदस्यों के पालन हेतु पहले से ही कुछ नियम बता दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है संसदीय वार्तालाप में कि जो समूह के सदस्य होते हैं, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, उनको पहले से ही उस जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसके जो नियम हैं वो पहले से ही बता दिए जाते हैं। किसके रूल्स क्या क्या हैं, हम किस टॉपिक पर किस विषय में किस प्रकार से विचार विमर्श करना है। आगे है अनौपचारिक वार्तालाप। बिना पूर्व निश्चित स्थान के अपने आप ही किसी विषय पर वार्तालाप शुरू हो जाए। जैसे कि हम सब बैठे हैं किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो उस पर हमें ये पहले ये नहीं पता था कि हम ये बातें करते हैं, इस पर विचार विमर्श होगा। तो वो क्या है? अनौपचारिक वार्तालाप, कि बिना पहले से ही निश्चित विषय पर विचार विमर्श किया जाए।
आगे है गोलमेल वार्तालाप। इसमें किसी तथ्य पर उतने ही सदस्य वार्तालाप करते हैं जितने सदस्यों के पाँव गोलमेज के नीचे आ जाएं। इसमें क्या होता है, ये गोलमेज वार्तालाप एक टेबल की तरह होता है। उसमें क्या होता है, उस टेबल पर जितने चेयर्स होंगी, जितने आदमी उसमें बैठ सकते हैं, सिर्फ उतने ही आदमी उस पर विचार विमर्श करेंगे। आगे जो वार्तालाप विधि है, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। छात्रों में सहयोग की आदत बनती है। जब मिलकर किसी चीज़ पर विचार विमर्श करेंगे तो छात्र एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो इससे उसे सहयोग की आदतें बनती हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम विचार विमर्श करते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमें भी इसमें शामिल किया गया है, हमारी भी इम्पोर्टेंस है, हमारे विचारों की वैल्यू है, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। नियमों का पालन करना सीखते हैं। जब किसी वार्तालाप में जब कुछ नियम डिसाइड किए जाते हैं तो बच्चे उसी नियमों के अंदर रहकर विचार विमर्श करते हैं, तो इससे नियमों का पालन करना भी सीख जाते हैं। बोलने, समझने और समय का प्रयोग करने का छात्रों को तरीका पता चलता है। जब सब लोगों के बीच में बच्चे बोल रहे हैं तो उसे उन्हें बोलने का तरीका, जो कुछ अध्यापक बता रहा है, उन्हें समझने का तरीका और समय का प्रयोग करने का तरीका पता चलता है। सीखने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों को कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है इससे। आगे हैं इसके डीमेरिट्स। छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं है। छोटी कक्षाओं में यह उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों का मेंटल लेवल इतना नहीं होता है कि वो किसी विषय पर विचार विमर्श कर सके, अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रकट कर सके। वार्तालाप कई बार लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है कि जब कुछ मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं और किसी भी बच्चे या अध्यापक की बात को वैल्यू नहीं दी जाती है तो वो लड़ाई में भी परिवर्तित हो जाती है, आर्ग्यूमेंट का कारण बन जाता है। वार्तालाप ढोंग भी बन जाता है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी वार्तालाप विधि। आई होप आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच गाइस।